कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा लिया। रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। पंडितों, कश्मीर छोड़ दो हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के। तो कश्मीर के नेता, कश्मीरी मुसलमान देश भर में कई जगहों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 370 के चलते वहां फटकने नहीं देते हैं। न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो ये तो परिपाटी रही है। तो उस समय हमारे गृह दशा कुछ ऐसी बिगड़ी कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, ठीक है, केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। इन दोनों सरकारों के देखते देखते कश्मीर का हिंदू समुदाय जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया। कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा लिया गया और ये अभूतपूर्व मारकाट, अपहरण, बलात्कार, नरसंहार के बीच हुआ। जब कहीं कहीं फोन भी किए गए तो फोन नहीं उठाए गए, पुलिस मांगी गई तो पुलिस नहीं भेजी गई, सेना बादामी बाग छावनी में बैठी रह गई, किसी ने कोई सुध नहीं ली। निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। हम लोग बिखरे हुए थे, छितरे हुए थे पूरे कश्मीर में। ऐसा नहीं था कि हम किसी एक समूह में कहीं रहते हों, अपना बचाव कर सकें। 40-50 घरों के मोहल्ले में 1 या 2 घर, किसी गांव में 4 घर, किसी गांव में 8 घर। हम पूरी घाटी में, हर कस्बे में, हर गांव में थे, या तो रहते थे या आते जाते थे, चाहे वो एक अध्यापक टीचर की हैसियत से हो, डाकिये की हैसियत से हो, डॉक्टर की हैसियत से हो, सरकारी कर्मचारी की हैसियत से हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो। हमारा पूरी घाटी पर, उसके चप्पे चप्पे पर आना जाना था, नजर थी, छाप थी। और जिहाद को यही खटकता था, क्योंकि हमारी निष्ठा पर संदेह नहीं हो सकता था। हम कश्मीर में भारत थे, तो कश्मीर भारत से निकले इससे पहले भारत को कश्मीर से निकालने की आवश्यकता थी। तो यही किया गया, हमें इसी का दंड भोगना पड़ा। मस्जिदों से क्या ऐलान हो रहे थे सर? तो 19 जनवरी आने से पहले लगभग 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश की मस्जिदों में, अब ये जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है और रात को तो ठंड बढ़ भी जाती है। उन दिनों मस्जिदों से आधी रात को नारे लगते थे कि ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। रूस ने अफगानिस्तान छोड़ा था उन दिनों, उसको रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा था, ठीक है, और वो जिहाद के चलते हुआ था। तो जिहादी उससे प्रेरणा ले रहे थे कि रूस को अफगानिस्तान से भगाया है, अब भारत को कश्मीर से भगाए। कि पंडितों, कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। ऐसे बहस बनी पाकिस्तान बटव रुस्त बटन्योसान, ये कश्मीरी भाषा में, ये कश्मीरी भाषा में, इसमें तुकबंदी बनती है। तो यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे। अच्छा, कौम का रिश्ता। तो और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। धरपकड़, रोक टोक, पुलिस, पहरा, कुछ नहीं था। मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो, लाइसेंस दे दिया गया हो कि जो मर्जी कीजिए। नोटिसेस लग गए, हिट लिस्ट जारी हो गई, मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे। लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते थे कि भाई हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
क्या वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो होंगे कोई छिटपुट एक दो वाकये, आमतौर पर ऐसा नहीं था। बल्कि इसके उलट हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए, हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ। हमारे मंदिर तोड़ने वाले, उन्हें लूटने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे नारे लगाने वाले, इस तरह आतंक का एक पूरा वातावरण निर्माण करने वाले कोई इथोपिया से, सूडान से, यमन से, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये सब वहाँ के स्थानीय थे। यासीन मलिक वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। फारूक अहमद डार, जिसको हम बिट्टा कराटे कहते हैं, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसको वो बाबाए कौम कहते हैं, जो हुर्रियत का सरगना था, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। तो ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब के इशारे पर, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मारा गया, श्रीनगर दूरदर्शन का निदेशक लसकौल मारा गया, HMT का जनरल मैनेजर मिस्टर खेरा मारे गए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नीलकंठ गंजू मारे गए। मैंने आपको पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताया। हमारे एक बहुत मशहूर कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। और इन सब नामचीन व्यक्तियों को मारकर ये जतलाया गया कि अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप किस खेत की मूली हैं।